Assalamualaikum 9th class. How are you all? So today we are going to do the topic of free radicals as well as the difference between the ion and free radicals, and then we're moving towards the next topic, that is the types of the molecules. So firstly start with the free radicals. So free radicals, free means radicals. Firstly, in your quiz you have misunderstood or mix the term radical as well as a free radical. कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि रेडिकल की डेफिनेशन मैंने पूछी थी विद एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स ने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन और एग्जांपल राइट कर दी. सो दैट वाज टोटली रॉन्ग. रेडिकल एक डिफरेंट टर्म है और फ्री रेडिकल एक डिफरेंट टर्म है. ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं रेडिकल की, रेडिकल क्या है? दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज. अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. उस चीज़ को हम रेडिकल का नेम देते हैं. बट फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके पास फ्री फॉर्म में होता है. तो अगर फ्री रेडिकल की मैं डेफिनेशन करूँ तो क्या होगी? फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, सॉरी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एक चीज़ याद रखिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इन द 7th क्लास यू डिड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी. फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर राइट करती हूँ ऑक्सीजन की. दैट इज़ 8 and 16. एटॉमिक नंबर इज़ 8 and एटॉमिक मास इज़ 16. यू आर familiar with the terms of atomic number and atomic mass. Now I am drawing the electronic configuration of the oxygen atom. So this one is the nucleus and the first shell is a K shell. K shell में आपको पता है we have 2 electrons in the K shell. Then moving towards the next shell, that is a L shell. और L shell में कितने electrons आते हैं? 8 electrons. So I have to put 8 electrons here. 1 2 3, it's a 4 5 6 7 and 8. ठीक है. Why I have not put the electrons? मैंने L shell में electrons, कितने electrons हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 electrons हैं. और मैंने 6 electrons को इस फॉर्म में क्यों नहीं ड्रॉ किया? मैंने यहाँ पे electrons को पेयर की फॉर्म में क्यों ड्रॉ किया है? ठीक है. बिकॉज ऑलवेज 2 electrons are present in the pair form in an atom. एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पेयर बना के जो हैं वो रहते हैं. सो अगर हम रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल में क्या था? दैट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे पेयर की फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन बचता है दैट इज़ जस्ट अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दैट विल बिकम अ फ्री रेडिकल. वो फ्री रेडिकल होगा, वो रेडिकल नहीं होगा. ठीक है. बिकॉज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज़ अ फ्री रेडिकल, और जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड दैट वुड बिकम अ रेडिकल. सो इन दोनों के टर्म्स को क्लियर कीजिएगा. ओके. देन मूविंग टूवर्ड्स रिप्रेजेंटेशन. हम फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय पुटिंग अ डॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल की बात कर रही हूँ तो मैं आई विल पुट अ डॉट ऑन दैट. मैं एक डॉट पुट कर दूंगी. अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो मैं हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट पुट कर दूंगी. सिमिलर लाइक अगर मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ तो क्लोरीन के ऊपर मैं एक डॉट पुट कर दूंगी. तो जिसके ऊपर डॉट होगा दैट विल बी अ फ्री रेडिकल. ओके. नेक्स्ट, फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल्स हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. इवन दो दे आर एग्जिस्टिंग इन आवर बॉडी एज वेल. हमारी ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन आवर ह्यूमन बॉडी वी हैव हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ H2. 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. H2 कैसे बनता है? बाय द विद द हेल्प ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड में क्या था कि एक
इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया और दोनों ने मिल के क्या बना दिया, H2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। बट फ्री रेडिकल में क्या होगा, व्हेन द H2 मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब हीट और सनलाइट, दे विल ब्रेक द बॉन्ड। वो अपना जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के रिजल्ट में ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। नाउ दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। इस चीज़ को आप नाम देते हो, दैट इज़ अ हीमोलिटिक, hemolysis और hemolytic breakage of the bounded atoms। ठीक है, when they absorb heat or light। फ्री रेडिकल जो है वो दैट इज़ अ वेरी रिएक्टिव स्पीशी। ह्यूमन बॉडी में बहुत फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स ह्यूमन बॉडी में जो आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हो, मेडिसिन यूज़ करते हो, द फर्स्ट देयर पर्पस इज़ टू कंज्यूम यूज़ दैट फ्री रेडिकल्स सो दैट कि वो ह्यूमन बॉडी में जाके में जो प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज और यू कैन से डैमेज कॉज ना करें। सो नाउ वी हैव इट्स एग्जाम्पल कि फ्री रेडिकल बन रहे कैसे हैं। वी हैव अ क्लोरीन। क्लोरीन में क्या थे, 2 क्लोरीन एटम्स थे, दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक होने के रिजल्ट में Cl डॉट क्लोरीन। सिमिलर लाइक दिस इज़ अ मीथेन। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर फॉल करेगी इट विल फॉर्म 1 हाइड्रोजन, इसका रिलीज डाउन हो जाएगा और वी हैव CH3 और दोनों के ऊपर एक एक डॉट पुट कर दिया। इट मीन्स बोथ आर द इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स। सो दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन। सो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या क्या किया, यू डिड द डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन के बाद आपने उसकी फॉर्मेशन की। यू हैव टू पुट द हेडिंग्स ऑन योर बुक। फॉर्मेशन के बाद यू मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल की तरफ आ गए। सो योर शॉर्ट क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट नाउ। ठीक है, 4 हेडिंग्स आपने की, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मेशन एंड देन एग्जाम्पल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द आयन एंड द फ्री रेडिकल। आयन में क्या था, आयन an atom that bears some charge, positive or negative charge। free radicals में क्या है, have odd number of electrons, so they exist in a crystal lattice। ठीक है, they can exist in solution as well as in air। ठीक है, आइंस क्या है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल याद कीजिएगा। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो आइंस हमेशा क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का जो एक दाना होता है दैट इज़ अ लैटिस। ठीक है, उस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। सो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन में भी हो सकते हैं एज वेल एज दे कैन बी इन द एयर। फॉर्मेशन, आयन की फॉर्मेशन में सनलाइट इफेक्ट नहीं करती, बट फ्री रेडिकल्स के लिए की फॉर्मेशन में सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। Again this is your short question. Now moving towards your long question, that is the types of the molecules. So before starting the types of the molecules, we have to do the definition that of the molecule. Molecule is formed by the chemical combination of 2 atoms। ठीक है, बाय डिफरेंट एटम्स। 2 एटम्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 2 थिंग्स। हमने नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे मॉलिक्यूल की टाइप्स बनाई हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे हमने मॉलिक्यूल की टाइप्स बनाई हैं। सो दोनों को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ द एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसकी बेस पे हमने इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। दैट वन इज़ अ मोनोटॉमिक, मोनो मीन 1, तो जिसमें एक एटम होगा दैट इज़ अ मोनोटॉमिक, लाइक हीलियम गैस, नोबल गैसेस, नियॉन गैस। ठीक है, डाई मीन 2, जिसमें 2 एटम्स होंगे, लाइक O2, H2, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल बट हैव 2 एटम्स। ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 एटम्स होंगे, लाइक ओजोन, O3 एंड CO2, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन एटम, 3 एटम्स होंगे, तो दैट इज़ अ ट्राइएटॉमिक। पोलीटॉमिक अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पोलीटॉमिक, जैसे CH4, 4 और 1 5, तो ये ट्राइएटॉमिक में नहीं आएंगे, पोलीटॉमिक में आ गए। देन वी हैव H2SO4,
4 oxygen atoms, 1 sulfur atom and 2 hydrogen atoms. So that is a polyatomic molecule. So on the basis of the number of the atoms, we have divided molecule in 4 categories, that is a monatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. Now moving towards the types of the atoms, there on the basis of the types we have divided the molecule into the 2 categories, that is homoatomic and heteroatomic. So homoatomic, homo means same and hetero means different. ठीक है, homoatomic means same atoms, different atoms. Like O3, 3 atoms हैं बट तीनों किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं. S8, 8 atoms of sulfur, सेम एटम्स हैं, कोई डिफरेंट नहीं है. heteroatomic, 3 atoms हैं but carbon is a different one, oxygen is a different one. Similar like we have H2, hydrogen and oxygen, different atoms हैं, so that is a heteroatomic. So this is your long question. You have to learn this whole and you have to write it down with the proper headings and examples as well. Okay class, thank you.